चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज पर। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में बात कर रहा हूँ बेटा। और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में स्टूडेंट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमने आपकी ग्रैंड टेस्ट किट में शामिल करे हैं बच्चों। जैसे एमसीक्यू नंबर 1 को देखें, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल आपके पास हो, इसका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो, यानी सारे एंगल्स का जब आप सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ी हैं जब हम चैप्टर 11 को एक्सप्लेन कर रहे थे। सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 2 पे देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 2 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है एवरी नंबर इज इक्वल टू डैश। बेटा एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर जो है वो अपने नंबर के इक्वल होता है। लेट्स से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1, तो 1 अपने नंबर के इक्वल है, 1 इक्वल टू 1 है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5, तो 5 जो है वो अपने नंबर के इक्वल है, 5 इक्वल टू 5 है। सही है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एमसीक्यू 3 पे पहुंचते हैं। बेटा ये एमसीक्यू नंबर 3 पे देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ डैश। 2 पॉइंट्स जो है वो क्या फाइंड आउट करते हैं? बेटा जब भी 2 पॉइंट्स आपके पास होते हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो बेटा 2 पॉइंट्स जो है वो हमेशा एक लाइन को बनाते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? लाइन होगा। ठीक है। इसी तरह बच्चों, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 4 में आपके पास मौजूद है डैश लाइंस कैन पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से, अगर ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो इससे कितनी लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं? तो इससे बहुत सारी लाइंस जो है स्टूडेंट्स हम पास कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर में क्या है? काउंटलेस है। क्या है स्टूडेंट्स? काउंटलेस है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 देखें। एक्सियम्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू डैश। अगर आप याद करें स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ाया फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री, और उसमें हमने फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा बच्चों? फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो अगर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स में स्टूडेंट्स एक्सियम्स क्या होते हैं? सर, जिसमें वेरिएबल्स या नंबर्स से रिलेटेड हो उसे हम एक्सियम्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 6 को देखें बेटा। एमसीक्यूज नंबर 6 में आपके पास है वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक जो लाइन है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ आपके पास दो ही पॉइंट से, दो डिफरेंट पॉइंट से, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो एक और सिर्फ एक ही लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास की जा सकती है। सही है। जैसे एक लाइन है, तो इसको पास करने के लिए आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉइंट्स होने चाहिए। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 7 में देखें बच्चों, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ डैश नॉन कॉलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल जब बनता है स्टूडेंट जब आपके पास नॉन कॉलिनियर रेज हो, और नॉन कॉलिनियर रेज जो है स्टूडेंट्स तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनती है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक रे ये है और एक रे ये है। ठीक है, तो देखें आप, दो रे है, दोनों रे का जो यूनियन है उस पे आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि एंगल में जो है वो दो नॉन कॉलिनियर रेज होनी चाहिए जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, और इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये है जिसे हम वर्टेक्स पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 पे जरा आप देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 8 पे आपके पास लिखा हुआ है if the sum of the measure of two angles is 90 degree they are called dash। अगर स्टूडेंट दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, दो एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो 90 से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करी थी, तो इसीलिए ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 10 को देखिए, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन ईच ऑफ देम इज डैश। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो मेजरमेंट में इक्वल हो, देन ईच ऑफ देम, उसमें से एक क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये देखो 180 डिग्री बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, कल भी बताया। कह रहे हैं कि इनमें से ईच ऑफ देम इक्वल इन मेजर। अगर बीच से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो सर ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो आपसे यही बात कह रहे हैं कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उसमें इक्वल मेजरमेंट 90-90 कर दो, तो उसमें से एक जो है वो क्या होगा सर, वो राइट एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स 90 से कम वाला एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा वाला ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 पे एंगल बनता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 11 देखें आप। एमसीक्यूज नंबर 11 में आपके पास लिखा हुआ है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन ईच ऑफ देम। वही बात कि अगर आपके पास ये आपका 90 डिग्री है, सही, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि 90, इस 90 में से अगर आप इक्वल मेजरमेंट करें, यहां से मतलब एक बाइसेक्ट कर दें, तो सर ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कर दिया, ईच ऑफ देम, एक जो है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 12 देखें। A dash is a parallelogram having at least one right angle. आपसे ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है, उसमें से एक राइट एंगल है, तो वो किस शेप से सिमिलर हो सकता है सर, वो रेक्टेंगल की शेप से सिमिलर हो सकता है, ठीक है। देखें ना आप, रेक्टेंगल होता है यूं, ठीक है, इसी तरह पैरेललोग्राम इस तरह होता है, मतलब ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तभी तो जाके ये बनते हैं आपके पास कितने, 270 डिग्री बनता है, सही है। सो इसीलिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके पास पैरेललोग्राम में एक ना एक राइट एंगल तो होता है, और किसमें एक राइट एंगल होता है, तो भाई इसमें भी होता है, किसमें, रेक्टेंगल में होता है, सही है, ये बात हो रही है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 को देखें। डैश आर दोस फंडामेंटल एग्रीमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, देखो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स में दो चीजें होती हैं। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात की जाए तो उस चीज को एक्सियम्स कहते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात की जाए तो उस चीज को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 14 को देखें। अ पॉइंट इज अ डैश ऑफ अ लाइन। पॉइंट जो है वो बच्चों सबसेट है, क्या है, सबसेट है, किसका, लाइन का। इसी तरह लाइन इज अ डैश ऑफ अ प्लेन, और लाइन जो है वो भी सबसेट है किसका, प्लेन का, और प्लेन जो है वो सबसेट है किसका, स्पेस का। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है कि पॉइंट सबसेट होता है लाइन का, लाइन सबसेट होता है प्लेन का, और प्लेन सबसेट होता है किसका, स्पेस का। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 को देखें। A line segment can be dashed at one and only one point. एक लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, उसको क्या किया जाए कि एक पॉइंट से, मतलब मैं आपको बताता हूं, देखें, A line segment can be dashed at one and only one point. एक पॉइंट से बाइसेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बाइसेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास लेट सपोज स्टूडेंट्स एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और एक पॉइंट से, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने सर बाइसेक्ट करा। नंबर 18 को देखें स्टूडेंट्स। नंबर 18 पे आपके पास है एंड डैश इज द यूनियन ऑफ टू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंगल आएगा इधर, ठीक है।
चले आगे चलते हैं भाई। अब करना ये है स्टूडेंट्स, अच्छा 19 देखें आप, एन एंगल विद मेजर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। ऐसा एंगल जो 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसी तरह इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उनमें से एक क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये सब बातें तो आपको पता ही है। इसी तरह सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो अब वो एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन अलग अलग तरह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ओके कितना हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन एंगल विद मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अच्छा भाई उसके बाद नंबर 24 देखें, वन एंड ओनली वन प्लेन पासेस थ्रू डैश नॉन कॉलिनियर पॉइंट। देखें एक जो प्लेन है ना वो आपके पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से गुजरती है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, 1 2 3, ये आपके पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। जब आप इनको कराओगे, मर्ज कराओगे, तो होगा क्या, ये बेसिकली ये एक प्लेन में काउंट किया जाता है। जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है स्टूडेंट्स को एक प्लेन में काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेन। अच्छा नंबर 25, नंबर 25 स्टूडेंट्स आपके पास है, such a method of arriving at a general result is known as method of reasoning inductive। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है इंडक्टिव रीजनिंग और नॉन इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, मैंने बहुत डिटेल से आपको ये बात समझाई थी, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इन डैश मेथड वी डिड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम जनरल रिजल्ट। जब हम पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ जाते हैं जनरल रिजल्ट से तो उसे हम डिडक्टिव कहते हैं, और जब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ, जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो उसे इंडक्टिव कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 27 देखें स्टूडेंट्स, 27 में आपके पास क्या है, द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉर्निलियर। अगर एक ही लाइन पे, अगर एक ही लाइन पे आपके पास कुछ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 28 को देखा जाए स्टूडेंट्स, इफ टू लाइंस L1 and L2 represent on the same line, they are said to be dash line। तो ऐसी लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड कर रहा है। कैसे कि अगर दो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ही लोकेशन को, जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, इसी लोकेशन पे एक और लाइन आपके पास ये आ गई, तो बेटा ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जिसमें लोकेशन सेम होती है बेटा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 29 को देखें, अ सेट ऑफ पॉइंट्स, a set of points in a plane is said to be dash। स्टूडेंट्स हाँ, अब मेरी आपसे बात हो रही है एमसीक्यूज नंबर 29 पे। A set of points in a plane is said to be dash is for any of its point A and B, then line segment AB is contained in the set। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई एक 2 डायमेंशनल शेप बनाऊं, जैसे एक मैंने इस तरह की शेप बना के आपको दिखाया था और मैंने कहा था इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, और इनमें से किसी 2 पॉइंट मिलकर अगर कोई लाइन सेगमेंट बना ले बेटा, तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 30 आप देखें स्टूडेंट्स, ये तो वही रिपीट हुआ है बार बार। एंड डैश इज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कॉलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। 2 नॉन कॉलिनियर रेज जिसका एक ही एंड पॉइंट हो उसे हम कहते हैं एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल कहते हैं।